एक अलग तरीके की बात पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि धीरे धीरे करके कोई एक विचार एक द्रव्य पैदा करता है, एक भीतर चित्त में घर्षण पैदा करता है, वो कामना परिपक्व होती जाती है। सहयोगी विचार और संस्कारों के द्वारा वो एक धीरे धीरे मन का रुझान बनता जाता है। कुछ करते सुनकर कुछ धीरे धीरे अभ्यास बनता जाता है। मन का जो रुझान बना वो स्वभाव बनता चला गया, प्रकृति बनती चली गई। एक निरंतर का कोई अभ्यास, फिर वो एक अध्यास बन गया, फिर वो एक आदत बन गई, फिर धीरे फिर वो ही बन गए हम, धीरे से वो ही बन गए हम। ज्यादा सोच सोचकर एक अध्यास, एक अभ्यास, एक आदत, कोई एक चेष्टा, एक तरीके की कोई एक लगातार हमने प्रकृति बना ली। सोचते सोचते हम सोचते सोचते कुछ हो गए, गोरे सुंदर पतले मोटे लंबे छोटे ठिगने, ये मेरी जाति कुल गोत्र वंश परंपरा आयु, मैं गुजराती पंजाबी बंगाली मराठी मद्रासी, मैं वो हो गया। मैं वो जाति से कुल से गोत्र से वंश से परंपरा से रूप से वर्ण से आकृति से विचार से संस्कार से आदत से वो हो गया। आओ थोड़ा एक पल के लिए रुकता हूं। कभी ये नहीं सोचा आदमी ने कि कुछ आदतें ऐसी तो नहीं जो दूसरों को परेशान करती हूं, कुछ ऐसा स्वभाव तो नहीं, कुछ ऐसी प्रकृति तो नहीं, कुछ ऐसी अभिव्यक्ति तो नहीं, कुछ ऐसी चेष्टाएं तो नहीं। तो धीरे से हम वो बनते चले गए। एको हम बहुश्याम, हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो एक से अनेक हम हो जाते हैं। अभी तो बच्चा पेट में होता है और अभी वो बेचारा अकेला है, पैदा होते ही अनेक हो जाता है। जिनसे पैदा हो रहा है वो माता पिता, जो पहले पैदा हो चुके हैं वो है अग्रज, और जो बाद में है वो अनुज हैं। थोड़ा और निकला तो मित्र बन गए, जरा सा बड़ा हुआ तो पत्नी या पति आ गया, फिर और बच्चे हो गए, एक से अनेक। इस संसार का एक नाम और बता रहा हूं, जो संस्कृत में नाम है, जिसे प्राय सन्यासी प्रयोग करते हैं। इस जगत में नानात्व है, नानात्व। जगत में क्या है? नानात्व, नानात्व, भिन्नता, विविधता, बहुरूपता, अनेक रूपता, वैविध्यता, और इसी में है जगत की विशिष्टता, इसी में जगत का वैशिष्ट है। इतनी विविधता है यहां, इतनी विविधता है। तो जैव वैविध्यता, एक से अनेक कितने जीव पैदा हुए। देखो तो सही, जल में, थल में, गगन में कितने जीव हैं। जल से जो बनते हैं, जो पसीने से बन जाते हैं, जो अन्न से बन जाते हैं, और उन्हें तो छोड़ो, जो हमारी अज्ञानता में हम पैदा कर लेते हैं। कुछ कीड़े जो दिमाग में हम पैदा करते हैं, कुछ कीड़े तो रोटी तब जब बासी होती है तब बनते हैं। एक तो हम बासी दिमाग हो जाए तो हम कीड़े पैदा कर लेते हैं। पता नहीं वो दिखे कि नहीं आपको? कई बार दिखते हैं। आदमी को पशु तो नहीं होता पर सींग जैसा मारता है, ऐसा लगता है। कभी कभी कुछ हो गया है ऐसे, एक पशुता भीतर, हमारे भीतर क्रूरता, पशुता, अधमता, एक दैत्य हम भीतर अपने जगाते हैं। कब? जब अधम क्रोध हमारे पास पैदा होता है, अनियंत्रित क्रोध। तो ये सृष्टि का रूप बताया गया कि सृष्टि में जीव और नाना जीव, नाना प्रकार के जीव, एक से अनेक जीव। तो पहले कौन से जीव आए? मनु शतरूपा। मन का एक ही मन को चाहिए रूप, और शतरूप, अनेक रूप, बहुरूप। मन की पहली मांग क्या है? मन की पहली मांग है बहुरूप, अनेक रूप। एक रूप नहीं, अनेक रूप। इसलिए एक ही प्रकार के कपड़े नहीं पहनते आप, अनेक रंग रूप के कपड़े, अनेक प्रकार के व्यंजन, पकवान, मिष्ठान। आपको नाना प्रकार की चीजें चाहिए, एक जैसे नहीं। अरे आपकी तो बात छोड़ो, परिंदों को मानने नहीं एक घोंसला, वो उड़कर आ जाते हैं। उन्हें एक जैसा अच्छा नहीं लगता, उन्हें परिवर्तन अच्छा लगता है। तो जगत का एक सच है, उसका नाम है परिवर्तन। तो परिवर्तन, रूप में परिवर्तन, शत शत रूप। तो शत शत रूपों को धारण करने वाले शतरूपा और मनु के संयोग से संतान पैदा हुई, मानवी, मैथुनी। उसमें मन की प्रधानता रही। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम मन की उपज हैं। हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? हम मनुष्य इसलिए कहलाते हैं, हम मन की उपज हैं। माता पिता के मन में कोई विचार आया और वो विचार साकार हुआ, हम हो गए, हम मन की उपज हैं। इसलिए हम में मन की प्रधानता भी है, हम में मन की प्रधानता है। मनुष्य में चित्त की प्रधानता या मन की प्रधानता है।
मन की प्रधानता है। मन इंद्रियों के माध्यम से और हमको नियंत्रित करता रहता है। हम में मन की प्रधानता है और ये मन की प्रधानता ही हमें बंधन और मोक्ष की ओर लेकर जाती है। मनुस्मृति में कहा है, मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, मन। इसलिए हम मन की उपज है। हम किसकी उपज है? मन की उपज है। बस इतना ध्यान रखना है, हम मन से पैदा हुए हैं। माता पिता के मन में कोई विचार आया, हम बन गए, और हम भी अपने मन से चल रहे हैं। मन से मैं जब बहुत छोटा था, बचपन में, तो एक बात मैंने सुनी जो कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उस समय तो मैंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि मैं काफी छोटा था और मेरी विरोध करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, पर अच्छी नहीं लगी थी। फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे उसका विरोध तो करना चाहिए। तो फिर जब मैं साधु बन गया तो मुझे विरोध करने का अवसर मिल गया उस बात का। वो मैंने ऐसा सुना बचपन में कि सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ, जिस समुदाय में, जिस समूह में, वहां ये बात बहुत बोली जाती थी कभी कभी, अरे सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी करो मन की। तो मैंने कहा ये बात कुछ अच्छी सी नहीं है, सुनो सबकी करो मन की। तो फिर सुना ही क्यों सबकी, जब करनी मन की है तो मन की करनी है हमको, तो सुने क्यों किसी की। तो कभी कभी आदमी सुनता तो है सबकी, पर करता है मन की। कभी कभी सुनता तो सबकी, हूं हां करता रहेगा, हाँ पिताजी मैं करूंगा, माताजी करूंगा, सबको कहता है, मित्रों को कहता है, पर कई बार धीरे से करता क्या है, जो मन को अच्छा लगता है, करता मन की है। अब मन की क्यों करता है, ये एक भेद है। मन में जो है, अब मन में सुख और सम्मान छुपा हुआ है, मन में रूप का आकर्षण छुपा हुआ है, तो मन भोगता है, मन भोगता है, भोगता। इंद्रियों के माध्यम से जो भोग रहा होता है उसका नाम है मन। अच्छा, मन क्या भोगता है? एक ही चीज भोगना चाहता है मन। मन सुख को भोगना चाहता है और दुख को नहीं भोगना चाहता मन। ये मन की दुर्बलता है। बस मन की एक ही दुर्बलता है कि मन सुख को भोगना चाहता है और रस के पीछे भागता है कि यहां रस है, सुख है, सम्मान है, सुंदरता है, अपनापन है, पद है, प्रतिष्ठा है, अनुकूलता है। तो मन उस ओर भागता है। कहां है? जहां रस है, सुख है, सम्मान है, सुंदरता है, अपनापन है, वह मन भागता है। तो मन इतना दुर्बल है कि वो सुखी रहना चाहता है और दुखी नहीं रहना चाहता। तो मन किस ओर भागता रहता है? सुख की ओर। तो वैसी अनुकूलताओं के संचय में वैसे समीकरण बनाता रहेगा, वही चीजें इकट्ठी करता रहेगा, उसी ओर लालायित और प्रेरित रहता है जिस ओर सुख है।